सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे फ्लोर्स ऊपर जाते गए उनके साइज छोटे होते गए। मतलब नीचे के फ्लोर्स सबसे बड़े और मजबूत और ऊपर के फ्लोर्स रिलेटिवली हल्के, जिससे बैलेंस बरकरार रहा। ये एक ऐसा काम था जहां हर आए दिन नए चैलेंजेस होते थे। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ रहे थे, कंक्रीट को 600-700 मीटर ऊपर पंप करना मुश्किल होता जा रहा था। आज से सिर्फ 50 साल पहले यानी 1970s तक दुबई एक छोटा सा डेजर्ट पोर्ट टाउन था। इकोनॉमी का ज़्यादा हिस्सा फिशिंग, पर्ल्स यानी मोती निकालना और थोड़ी सी ट्रेड पर चल रहा था। अक्सर लोग रीढ़ और पत्थर के घरों में रहते थे, जिनमें ज़्यादा लोग मजदूरी, मछेरे और छोटे ताजर थे। रोड्स कच्ची थी और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर ऊँट, बैलगाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ थी। वहीं आज की डेट में उसी दुबई में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स, थीम पार्क्स, लग्जरी होटल्स, बीचेस, डेजर्ट सफारीज, पाम आइलैंड्स, टूरिज्म, वर्ल्ड बिजनेस सेंटर और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो 828 मीटर ऊंची है, इसे बनाने की कॉस्ट उस वक्त $1.5 अरब आई थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 110 अरब रुपए बनते हैं। अगर फाउंडेशन से इनॉग्रेशन तक देखें तो टोटल 6 साल लगे बिल्डिंग को कंप्लीट होने में। इसकी कंस्ट्रक्शन में एवरेज 12,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स और इंजीनियर्स रोज़ाना साइट पर काम करते थे। ये लोग 100 से ज़्यादा मुल्कों से आए थे, जिसमें ज़्यादातर वर्कर्स साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से थे। बुर्ज खलीफा का आइडिया सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ा करना नहीं था, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी जिसमें रियल एस्टेट, टूरिज्म और बिजनेस का कॉम्बिनेशन था। क्योंकि लोग जब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखने दुबई आएंगे तो वो होटल्स, मॉल्स और शहर की लाइफस्टाइल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देंगे। इस चीज़ को देखकर 2004 में इस मेगा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जिसे डिज़ाइन करने के लिए दुनिया की मशहूर आर्किटेक्चरल फर्म स्किडमोर, ओविंग्स एंड मैरिल और लीड आर्किटेक्ट एड्रिन स्मिथ को हायर किया गया। उनका मकसद सिर्फ ऊंची बिल्डिंग बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो डेजर्ट के टफ मौसम, तेज़ हवाओं और अर्थक्वेक स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। इन सभी चीज़ों की शुरुआत होती है बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन से। अब दुबई की मिट्टी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ रेगिस्तान की सॉफ्ट सैंड और जिप्सम टाइप के लेयर्स पाए जाते हैं। ऐसी ज़मीन पर 828 मीटर ऊंचा टावर खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। इंजीनियर्स का सबसे पहला चैलेंज भी यही था कि एक ऐसी फाउंडेशन डिज़ाइन करी जाए जो इमारत का बोझ उठाकर उसे हिलाए बिना मजबूती से पकड़ सके। इसके लिए डीप फाउंडेशन पाइल्स का आइडिया सजेस्ट किया गया। इस आइडिया के मुताबिक 192 रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइल्स जो 1.5 मीटर वाइड हो, जमीन के अंदर 50 मीटर्स गहराई तक डाले जाएं। इन पाइल्स पर फिर एक बड़ी सी पाइल कैप कंस्ट्रक्ट की गई जो लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर थी, ताकि पाइल कैप पूरा वेट इक्वल तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई एक हिस्सा ज्यादा प्रेशर में ना आए। इसके लिए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज हुआ, जो खास तौर पर दुबई के एक्सट्रीम मौसम के लिए डिजाइन किया गया था। अब दिन के वक्त वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता था, इसीलिए कंक्रीट को रात के वक्त पो किया जाता और उसे कंटिन्यूसली ठंडा रखा जाता ताकि क्रैक्स ना पड़े। ये फाउंडेशन सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल भी थी। मतलब अगर हवाओं या जमीन का हल्का सा झटका भी लगे तो बिल्डिंग मूव करके अपना बैलेंस बना सके। इस टावर का डिजाइन वाई शेप्ड फ्लोर प्लान पर मबनी है, यानी बिल्डिंग के 3 विंग्स एक सेंट्रल कोर से निकलते हैं। ये शेप ना सिर्फ इसे एस्थेटिकली यूनिक बनाती है बल्कि हवाओं का प्रेशर तोड़कर उसे स्टेबलाइज करती हैं। जब तेज हवा बिल्डिंग से टकराती है तो वो एक तरफ जमकर प्रेशर डालने की बजाय तीनों विंग्स पर इक्वल डिवाइड हो जाती है। इसी वजह से बुर्ज खलीफा हवाओं के दौरान विंड वोर्टेक्स शेडिंग से बच जाता है। अच्छा, डिजाइन की इंस्पिरेशन डेजर्ट के एक फूल हाइमोनोकोलिस लिली से ली गई। अगर आप ऊपर से बुर्ज खलीफा को देखेंगे तो उसकी शक्ल एक फूल की तरह लगती है जिसमें पेटल्स बराबर फैले हुए हैं। बुर्ज के स्ट्रक्चर में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल हुआ। जब बिल्डिंग की हाइट बढ़ रही थी तो हर नए सेक्शन में स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता गया, जो इमारत को टेपरिंग और स्लिम लुक देता है। ये टेक्निक इसके वेट को नीचे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है और स्टेबिलिटी बढ़ाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे फ्लोर्स ऊपर जाते गए उनके साइज छोटे होते गए। मतलब नीचे के फ्लोर्स सबसे बड़े और मजबूत और ऊपर के फ्लोर्स रिलेटिवली हल्के, जिससे बैलेंस बरकरार रहा। ये एक ऐसा काम था जहां हर आए दिन नए चैलेंजेस होते थे। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ रहे थे,
कंक्रीट को 600-700 मीटर ऊपर पंप करना मुश्किल होता जा रहा था। नॉर्मली कंक्रीट पंप्स 200-300 मीटर तक काम करते हैं। इसके लिए इंजीनियर्स ने फिर स्पेशली हाई प्रेशर पंपिंग सिस्टम डिज़ाइन किया। टेम्परेचर कम होने की वजह से कंक्रीट को रात के वक्त पंप किया जाता, जिससे कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आने का रिस्क कम हो जाता। अच्छा, ये उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट पंप रिकॉर्ड बना। वहीं दुबई की गर्मी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी सबसे टफ थी। 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करना इतना आसान नहीं था। इसी वजह से ज़्यादातर हैवी काम रात के वक्त होता था। यहाँ तक कि कंक्रीट ट्रक्स को भी कूलिंग सिस्टम से ठंडा किया जाता था। जैसे जैसे इमारत बढ़ती गई, वर्कर्स को ऊपर ले जाना खुद एक चैलेंज बन गया। इसके लिए टेम्परेरी एलिवेटर्स लगाए गए जो वर्कर्स और मटेरियल्स को 100th फ्लोर तक पहुंचाते थे। कभी कभी तो ऊपर हवाएं इतनी तेज चलती कि काम टेम्परली रोकना पड़ता। अब जारी सी बात है कि हजारों वर्कर्स के लिए सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। बुर्ज खलीफा की फसाड बनाने के लिए 26,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए। ये कोई नॉर्मल ग्लास नहीं थे। हर एक पैनल स्पेशली हीट और डस्ट रेजिस्टेंट था। वर्कर्स को हर एक पैनल को क्रेन के जरिए केयरफुली फिट करना पड़ता। एक पैनल फिट करने में घंटों लगते। आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। सिर्फ फसाड का काम ही तकरीबन 3 साल चला। एक वक्त पर हर हफ्ते 1 से 2 फ्लोर्स कंप्लीट किए जा रहे थे। ये स्पीड दुनिया के किसी और स्काईस्क्रैपर्स के मुकाबले में रिकॉर्ड थी। 2009 तक बिल्डिंग अपनी मैक्सिमम हाइट 828 मीटर तक पहुंच गई और फाइनली 2010 में ग्रैंड ओपनिंग हुई, जब बुर्ज खलीफा ऑफिशियली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी। तो ये सिर्फ दुबई के लिए नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के लिए एक माइलस्टोन था। उस रात दुबई का आसमान रोशनियों और फायरवर्क से जगमगा रहा था। यह दिन सिर्फ यूएई के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया रिकॉर्ड था। 828 मीटर और 163 फ्लोर्स के साथ ऑफिशियली ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी। बुर्ज खलीफा के अंदर बहुत से यूनिक फीचर्स हैं। इसमें दुनिया की सबसे फास्ट एलिवेटर्स लगाई गई जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। सिर्फ 60 सेकंड्स में आप नीचे से 124 फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। टावर के अंदर अरमानी होटल, लग्जरी अपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और रेस्टोरेंट्स हैं। और सबसे फेमस है यहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ से आप पूरे दुबई को देख सकते हैं। दिन में डेजर्ट और रात को चमकता हुआ शहर। बुर्ज खलीफा की फसाड में लगाए गए 26,000 ग्लास पैनल्स सिर्फ खूबसूरती नहीं देते बल्कि हीट को रिफ्लेक्ट करके अंदर के टेम्परेचर को मैनेजेबल बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजी दुबई जैसे गर्म मौसम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई थी। इम्पैक्ट की बात करें तो बुर्ज खलीफा दुबई का ग्लोबल आइडेंटिटी सिंबल बन गया। पहले लोग जहां दुबई को ऑयल और डेजर्ट के लिए जानते थे, लेकिन आज बुर्ज खलीफा दुनिया भर के टूरिस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। सिर्फ बिल्डिंग का टिकट और टूरिज्म इंडस्ट्री ही दुबई की इकोनॉमी को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा देती है। बुर्ज खलीफा एक प्रूफ है कि अगर इंसान बड़ा सपना देखे और उसे पूरा करने की हिम्मत रखे तो कुछ भी मुमकिन है। ये इमारत सिर्फ स्टील और कंक्रीट का नहीं बल्कि एक ऐसा मोन्यूमेंट है जो इंसान की क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन की निशानी है।